सर्दियों की वो रात जब कारगिल की पहाड़ियों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन एलओसी के उस पार कुछ ऐसा चल रहा था जिसे भारत की खुफिया एजेंसियों ने महसूस तो किया पर पूरी तरह समझ नहीं पाया। 1998 के आखिर और 1999 की शुरुआत में इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी इंटेलिजेंस को एलओसी के आसपास असामान्य मूवमेंट के छोटे छोटे संकेत मिलने लगे थे। कुछ रेडियो इंटरसेप्ट, कुछ लोकल इनपुट और कुछ पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स, जिनमें कहा गया कि पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधि सामान्य से अलग है। लेकिन सर्दियों में एलओसी के कई पोस्ट खाली कर दिए जाते थे क्योंकि ऊंचाई, बर्फ और मौसम में वहां रहना लगभग असंभव होता था। यही वो समय था जब कुछ रिपोर्ट्स आईं कि घुसपैठिए और सैनिक पहाड़ियों पर असामान्य तरीके से मूव कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स फाइलों में दर्ज तो हुईं, मगर उन्हें उतनी गंभीरता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हर साल घुसपैठ की कोशिशें होती थीं और ज्यादातर अलर्ट झूठे या छोटे स्तर के निकलते थे। फरवरी और मार्च 1999 में कुछ पेट्रोलिंग टीमों ने दूरबीन से ऊंचाइयों पर हलचल देखी। कुछ जगहों पर ताज़ा पैरों के निशान मिले और कुछ रेडियो सिग्नल्स ने शक और बढ़ा दिया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक पूरी सैन्य योजना का हिस्सा हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा था कि दुश्मन धीरे धीरे भारतीय पोस्ट्स के ऊपर की ऊंचाइयों पर कब्जा जमा रहा है। मई 1999 में जब एक भारतीय पेट्रोलिंग टीम कारगिल की पहाड़ियों पर गई तो उन्हें सामने से गोलियों की आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि ये सामान्य घुसपैठिए हैं, लेकिन जब जवाबी फायर हुआ तब सच्चाई सामने आने लगी। ऊंचाइयों पर बैठे लोग सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, बल्कि अच्छी तरह प्रशिक्षित और हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिक थे, जिन्होंने रणनीतिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया था। अब स्थिति बदल चुकी थी। जो छोटी छोटी रिपोर्ट्स पहले नजरअंदाज हुई थीं, वही अब एक बड़े खतरे का संकेत बन चुकी थीं। कारगिल की पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन नीचे गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को देख सकते थे, और अगर ये पूरी तरह उनके नियंत्रण में आ जाता तो लद्दाख और सियाचिन तक की सप्लाई लाइन खतरे में पड़ सकती थी। अब ये सिर्फ एक घुसपैठ नहीं थी, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, हजारों सैनिकों की जान और पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिरता का सवाल बन चुका था। फिर शुरू हुई एक कठिन लड़ाई, बर्फीली चोटियों पर, कम ऑक्सीजन में और दुश्मन की ऊंचाई वाली पोजीशन के खिलाफ। कारगिल ने एक कड़वा सबक दिया। कभी कभी जंग बंदूकों से नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज करने से हार जाती है, जिन्हें समय रहते समझा जा सकता था। और एलओसी की उन खामोश पहाड़ियों ने दुनिया को यह सिखाया कि इंटेलिजेंस की एक अनसुनी रिपोर्ट भी इतिहास की दिशा बदल सकती है।